Assalamualaikum students. Welcome to GH Study Spot. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर की तरफ से गोल्डन होराइजन की तरफ से आप तमाम लोगों को हर एक सब्जेक्ट का सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिकल साइंस के सेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से जान लें कि ये जो सेशन तैयार किया गया है प्रीवियस ईयर्स में माध्यमिक के जितने भी इस चैप्टर से इस सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद और माध्यमिक के मार्केट में जितने भी सेशन के बुक्स हैं उसको डीपली एनालाइज करने के बाद ये सेशन आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। सबसे पहले हम लोग मार्क्स पैटर्न के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो टोटल एरिया है वो 3 है। एक है कॉमन एरिया, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री। कॉमन एरिया में आपके 3 चैप्टर्स है। चैप्टर 1 कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, चैप्टर 2 बिहेवियर ऑफ गैसेस, चैप्टर 3 केमिकल कैलकुलेशन। इन सब से जो क्वेश्चन आता है आपका चैप्टर 1 से 5 मार्क्स का, चैप्टर 2 से 8 मार्क्स का और चैप्टर 3 से 4 मार्क्स का। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है वो है थर्मल फिनोमेना, दूसरा है आपका लाइट, तीसरा है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और चौथा है एटॉमिक न्यूक्लियस। इन सब चैप्टर से जो मार्क्स आते हैं वो 5 मार्क्स, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। इसके बाद आप लोग जो सेक्शन है वो केमिस्ट्री का आ जाता है। केमिस्ट्री में आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जिससे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका है आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, जिससे आपका 6 मार्क्स का आता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन, जिससे आपका 6 मार्क्स का आता है। उसके बाद आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द इंडस्ट्री एंड इन इंडस्ट्री, जिससे आपका 8 मार्क्स का आता है। उसके बाद आपका है मेटलर्जी, जिससे आपका 5 मार्क्स का आता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे आपका 8 मार्क्स का आता है। टोटल मिलाकर के 90 मार्क्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एमसीक्यू जो है वो 15 मार्क्स का आता है, वेरी शॉर्ट आंसर 21 मार्क्स का, शॉर्ट आंसर 18 मार्क्स का, लॉन्ग आंसर 36 मार्क्स का। इस तरह से आप लोगों का टोटल 90 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता। चलिए अब हम चैप्टर 1 से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स में आ सकता है या 2 मार्क्स में आ सकता है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं, राइट 2 ways टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट द नेम्स ऑफ द एन ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस। Question number 3, write 2 harmful effects of the greenhouse effect. Question number 4, what does it mean when a sample of coal has a calorific value of 30,000 kilojoule per gram? Question number 5 आप लोग देख सकते हैं, what is concept of sustainable development? How is methane gas extracted from methane hydrate or fire ice? What is meant by the calorific value of fuel? Write with example. What is methane hydrate or fire ice or ice on fire? ये सेम क्वेश्चन है जिसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। Why is methane hydrate called fire ice? Mention 2 harmful effects of global warming. What is the role of NO in the depletion of ozone layer in the ozone layer? आपका जो है in the depletion of ozone in the ozone layer. Question number 12, discuss the role of CFC in the destruction of ozone layer with equation. Write 2 harmful effects of ozone layer depletion on human health and environment. Question number 14, what is the statement that the calorific value of kerosene is 48 kilojoule per gram? Question number 15, how can wind energy be used for sustainable growth and development? क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग चैप्टर 2 से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में जो क्वेश्चंस है जो आने के चांसेस है माध्यमिक 2026 में उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज एन आइडियल गैस? व्हेन अ बलून इज इन्फ्लेटेड इट्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेज एज प्रेशर इंक्रीजेज। डज दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स पॉइल्स लॉ? एक्सप्लेन। व्हाई डज द वॉल्यूम ऑफ एन एयर बबल इंक्रीजेज एज इट राइजेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ रिजर्वियर? राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। Determine the relationship between the pressure and density of a gas from Charles' law, from Boyle's law. Determine the relationship between the pressure and density of a gas from Boyle's law. Question number 6. Establish the magnitude of the universal gas constant from the equation P equal to nRT.
क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन टू रीजन फॉर द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन और एक्सप्रेस चार्ल्स लॉ फॉर गैसेस यूजिंग अ VT वर्सेस डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, एस्टैब्लिश द डिफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर फ्रॉम चार्ल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ड्रॉ सो हाउ VT एंड स्मॉल टी, ये स्मॉल टी है, VT स्मॉल टी और VT कैपिटल टी, डायग्राम विल लुक लाइक फॉर एन आइडियल गैस ऑफ कांस्टेंट मास एंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग, सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, यानी कि आप लोगों को इस इक्वेशन पर बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। या फिर आपका होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इन सब इक्वेशन जो है आपका दिया हुआ है उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल को आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, स्टेट्स बॉयल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट, व्हाट इज द नेचर ऑफ PV ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टेट्स चार्ल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट, यूजिंग दिस लॉ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। तो ये आपका चैप्टर 3 केमिकल कैलकुलेशन, इससे हम लोग देख सकते हैं कि 1 मास में जो क्वेश्चंस आने के चांसेस है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस एट STP फ्रॉम 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स इन 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 5, एस्टैब्लिश द इक्वेशन रिलेटिंग एनर्जी विथ मास। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 एट STP। अब इस चैप्टर से जो आपके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 3 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, if 4.4 ग्राम ऑफ FeS react with excess dilute sulfuric acid H2SO4, what volume of H2S will be produced at STP? To prepare 4.8 ग्राम O2, how much potassium chlorate यानी कि KClO3 is required? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मच सिल्वर क्लोराइड AgSl कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन कॉपर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मास ऑफ, 5 देख सकते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड by reaction with excess hydrochloric acid। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसके मुताबिक आपसे पूछा गया है कि फ्रॉम 100 मोल ऑफ ZnS हाउ मेनी ग्राम ऑफ ZnO एंड हाउ मेनी मोल ऑफ SO2 विल बी प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज दिस, H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 4.9 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। For producing 2240 liter of SO2 at STP, how many gram of sulfur and how many mole of O2 will be required? यानी कि ये जो क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के, इस तरह के क्वेश्चन को आपको आने का चांसेस है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोगों को इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर ये भी मिल सकता है। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए अब हम लोग चैप्टर 4 से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 4 थर्मल फिनोमेना से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस।
The amount of heat conducted through a conductor depends on which factors define pressure coefficient and volume coefficient of a gas. Why are there two coefficients? What is the relation between them? What is bimetallic strip? Mention its use. Question number 4. If the coefficient of linear expansion of iron is 12 into 10 to the power minus 6 centigrade, what does it mean? What would be its value on Fahrenheit scale? What is the thermal conductivity for an ideal conductor and an ideal insulator? 6. Define thermal conductivity and write its SI unit. 7. What is thermal resistance? Write its SI unit. Why do liquids show anomalous behavior regarding expansion? तो ये आप लोग क्वेश्चन 8 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड द अपरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 10, डू ऑल लिक्विड एक्सपैंड व्हेन हीटेड, एक्सप्लेन। तो ये तमाम जो क्वेश्चन से आपके 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं। इन तमाम क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से लर्न कर लेना है। अब हम लोग चैप्टर 5 से जो कि आपका लाइट है, इसमें जो आने के चांसेस जो क्वेश्चंस है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये तमाम क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी आ सकता है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाई डू ग्रीन लीव्स ऑफ अ ट्री लुक ग्रीन इन सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप लोग, प्रूव दैट व्हेन white light is refracted through a glass slab, the angle of incident is same, but the deviation of violet light is greater than that of a red light. क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, explain the reason for the dispersion of light using Snell's law। यानी आप लोग को Snell's law के मुताबिक इसको प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, mention the harmful effects of gamma rays. Question number 7, write the uses of X-rays. Define refractive index. Question number 9, show the path of a light ray when it passes from air to glass with the help of a clear diagram. Question number 10, what is wind by focal point of a convex lens? Explain by drawing a diagram. Explain with a diagram why a convex lens is called a converging lens. Question number 12, mention the characteristics of the image formed by simple camera. Why does the sun appear red at sunrise and sunset but not at midday? What color light is used as a danger signal and why? Question number 15 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है explain why we see the sky as blue during the day but as black on moon। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम लोग स्काई को ब्लू देखते हैं अर्थ से, लेकिन जब मून से देखते हैं तो आपको स्काई जो है वो ब्लैक दिखता है। वो जो बताना है, एक्सप्लेन रीजन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द रेड एंड ब्लू लाइट इज मोर स्कैटर्ड एंड व्हाई। यानी कि रेड लाइट एंड ब्लू लाइट में कौन ज्यादा स्कैटर्ड होता है, उसको रीजन के साथ लिखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप लोग, मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। व्हाट इज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। What is linear magnification of reflection? Question number 20 देखिए, what is meant by pole of a spherical mirror? Question number 21, for a spherical mirror prove R equal to 2f। यानी कि आपको प्रूव करने का रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, इसको प्रूव करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, what kind of mirror is one on a scooter or bus that allow you to see the car behind you? क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, सवाल है, क्वेश्चन है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2.5, व्हाट डज इट मीन। यानी कि आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करना है। 24 जो आपका है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर विद एन इमेज। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम व्हाट इज मेंट बाय फोकल लेंथ और फोकल डिस्टेंस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। 26 देख सकते हैं, what factor does the refractive index or relative refractive index of a medium depend। 27, what is the relationship between absolute refractive index and relative refractive index। Question number 28, explain how convex lens is used as a magnifying glass with a ray diagram। Question number 26 के बाद
उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, अ कॉनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। चैप्टर 6 आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इससे जो क्वेश्चंस 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं कि मेंशन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ बल्ब हैज रेटिंग रिटेन टू 20 वोल्ट 100 वाट, व्हाट डज दिस मीन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एम्पियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। 4, what happen if AC current is applied to the Barlow's cycle instead of DC current। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, what is the function of commutator in an electric motor or DC dynamo। क्वेश्चन नंबर 6, what are the main parts of an AC dynamo, what is potential difference, why is one pin of 3-pin plug made relatively thick, compare Sheffield and LED। Question number 10, describe the principle of hydroelectric power generation। Question number 11, why is earth pin longer and thicker than other pins in a 3-pin plug। State Fleming left hand rule, states Ohm's law, write the mathematical form of Ohm's law using। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। Draw VI graph according to Ohm's law and state what it shows। Question number 20, on what factor does the resistance of a conductor depend? What is internal resistance of a cell? On what does it depend? Define resistivity. Define resistance. How does the resistance of conductive wire depend on the diameter of the wire? Why is nichrome used as a heating element in electric heaters? Name a material whose resistance remains nearly unchanged with rise in temperature। State Joule's law of heating। Question number 25 आपका है, what is kilowatt hour or define BOT unit। 26, what does 10 ampere fuse wire mean। 27, what is an electrical fuse wire। अब हम लोग जो है इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स है यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस है वो क्या क्या आ सकते हैं 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको सेशन के तौर पर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इनटू आवर थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉइंग अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2, अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू 220 volt line, how much current will this heater draw? An electric lamp of resistance 100 ohm draws a current of 0.5 ampere, find the voltage। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, कैलकुलेट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm for 30 minutes। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, if 3 resistors of each of 6 ohm are connected in parallel then find the equivalent resistance। तो ये आपके चैप्टर 6 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन है। अब हम लोग चैप्टर 7 यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस, उससे जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है जो आपके 1 मार्क्स में आ सकता है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, which radioactive isotope is used to determine the age of ancient object? What is the relation between mass defect and binding energy? In beta decay related context, which radioactive isotope is used? Which radioactive rays are reflected by an electric field? Question number 5, 1 Curie equal to dash becquerel। Question number 6, which nuclear reaction occurs in a nuclear reactor? Question number 7 आप देख सकते हैं, why is more energy released in fusion compared to ordinary chemical reaction? Question number 8, in a nuclear power station, which nuclear reaction occurs? Question number 9, which is most penetrating type of radioactive radiation? Question number 10, what is energy equivalent of 1 MeV? Which nuclear reaction occurs in the sun? अब इस चैप्टर से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है यानी कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, इफ
electrons do not exist inside the nucleus, why are beta particles emitted from the nucleus? Define nuclear fusion. When यूरेनियम एटॉमिक नंबर जिसका आपका 92 होता है और मास नंबर 235 होता है, इज बम्बार्डेड विथ अ स्लो न्यूट्रॉन, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? राइट द न्यूक्लियर इक्वेशन. आपको इस क्वेश्चन का इक्वेशन भी लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, इन अ हाइड्रोजन बम व्हाई इज न्यूक्लियर फ्यूजन इनिशिएटेड बिफोर फ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखना है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन अमंग अल्फा बीटा एंड गामा रेज. यानी इन रेज के दरमियान आपको डिफरेंसेस लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? 6 राइट टू एसेंशियल कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन. चलिए बच्चों, तो अब हम लोग चैप्टर 8.1 जो कि आपका पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी है, उससे जो क्वेश्चन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इस माध्यमिक में आने के चांसेस है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, डिफाइन पीरियोडिसिटी, गिव वन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 2, explain how ionization energy changes from left to right across a period and why. Question number 3, define ionization energy. Explain how ionization energy changes from left to right across a period and why. Question number 4, what is electronegativity? Arrange phosphorus, chlorine, magnesium, aluminum in increasing order of electronegativity. Question number 5, calcium जिसका एटम नंबर 20 है, which period and which group does it belong to and why? Question number 6, how many electrons can be accommodated in L cell? Question number 7 आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, elements A, B and C have atomic number 11, 8 and 10 respectively. Answer the following question. Which element has the highest electronegativity? Which element has the smallest atomic size? Which element is noble gas? Question number 8, define atomic radius. Explain how ionization energy changes from left to right across a period and why. Question number 9, state Mendeleev's periodic law. Write merit and demerit of it. Question number 10, state Henry-Moseley law and modern periodic law. Question number 11, which element has the highest metallic character in a group और maximum metallic character in a group. क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्सप्लेन हाउ आयनाइजेशन एनर्जी चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड व्हाई. क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऑन व्हाट बेसिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज. क्वेश्चन नंबर 14, Why do the chemical properties of elements repeat periodically? अब हम लोग चैप्टर 8.2 जो कि आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसमें जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आने के चांसेस है, इसको डिस्कस कर लेते हैं. आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हैं, राइट टू इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स. Question number 2, why is it appropriate to use the symbol weight instead of molecular weight in case of ionic compounds? Question number 3, what type of chemical bond is present in ammonia? Question number 4, draw Lewis electron dot diagram of CO2 molecule, ammonia, methane, nitrogen gas, fluorine gas and C2H2. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाउ इज आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड इन सोडियम फ्लोराइड. क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट हाउ इज कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, गिव एन एग्जांपल. और व्हाई कैन नॉट द बॉन्ड ऑफ सोडियम क्लोराइड बी एक्सप्रेस एज NaCl. 7, एक्सप्लेन व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हायर. क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड नैप्थलीन विद द हेल्प ऑफ 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज. Question number 9, the atomic number of X and Y are 17 and 13 respectively. Write the symbol and the nature of the compound formed by them. Question number 10, show the Lewis dot structure of a compound molecule containing a covalent triple bond. Question number 11, give an example of a liquid and a solid covalent compound. चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. नहीं, इस चैप्टर से आप लोगों को टोटल इतने क्वेश्चन है.
अब हम लोग चैप्टर 8.3 जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस एंड केमिकल रिएक्शंस है, इस चैप्टर से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस माध्यमिक के लिए 2026 के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। चैप्टर 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ अल्युमिनियम राइट द रिएक्शन ऑकरिंग एट कैथोड एंड एनोड। What substances are used as electrolyte and electrodes in the electrolysis process? Write the reaction occurring at both electrodes. Question number 3. Define electroplating. Write use of it. Question number 4. Write the electrolysis of acidified water with proper anode and cathode reaction. Question number 5 आप देख सकते हैं। What is anode mud? Give one example. Question number 6. Write the rules for electroplating, like which metal should be placed on anode and cathode. Question number 7 आप देख सकते हैं। Write the uses of electrolysis. Give examples of strong and weak electrolyte. Question number 8 आपका है during electrolysis of copper sulfate solution using copper electrolyte, why does the mass of anode decreases? Why does the mass of cathode increases? Write the electrode reaction. Question number 9. Why cannot AC current be used for electrolysis? Give reason. Question number 10 आपका है Write the basic principle of electrolysis. चैप्टर 8.4 मेटलर्जी। इस चैप्टर से जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए स्क्रीन पर। मेंशन 2 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। क्वेश्चन 2. Write the balanced chemical equation for the reaction of producing metallic iron from ferric oxide by thermite method. Mention one application of this method. Question number 3. Why metallurgy is important? What is gauge? Question number 4. Write the name and chemical formula of 1 ore of zinc. Question number 5. What does Doodle mean? Mention one use. Question number 6. Which metal is present in maximum quantity in the Earth's crust? Question number 7. Why is aluminium used for making overhead electric transmission wire? Question number 8. Write 1 ores and 1 uses of zinc and iron. Question number 9. Write the principle of froth flotation process with chemical equation. Mention 2 methods used to prevent corrosion of iron. Why are aluminium utensils not suitable for cooking acidic food? All ores are minerals, but all minerals are not ores. Explain. Chapter 8.5. 8.5 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए है, जो आपका चैप्टर का नेम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पे देखिए। राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अमोनिया, डिफाइन लिक्विड अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई अमोनिया इज कॉल्ड फ्रीजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 3. Why ammonia is collected downward displacement of air? Question number 4. Write the laboratory test for H2S gas with chemical reaction. Question number 5. Why is concentrated sulfuric acid not used for drying H2S gas? Question number 6. Write the principle and reaction of the contact process for the manufacture of sulfuric acid. Question number 7. Question number 7 देखिए आप। So with a chemical reaction that H2S or ammonia act as a reducing agent. Question number 8. By which test is ammonia gas identified? Explain. Question number 9. Write the reaction that occurs when nitrogen gas is passed over heated calcium carbide at 1100 degree centigrade. Question number 10 देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, आपका सामने है। Write the principle and reaction involved in Oswald process for manufacture of nitric acid. Write the names of raw materials used in the manufacture of urea and write balance equation. Question number 12. What color is produced when ammonia react with Nessler reagent? Question number 13. Write the chemical reaction that occurs when aqueous ammonia react with ferric chloride solution. Question number 14. आप देख सकते हैं कि Write the principle and reaction involved in the contact process for the manufacture of SO2 gas, सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम लोग इस चैप्टर 8.6 जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है
इसमें जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके माध्यमिक 2026 के लिए आ सकते हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन ऑफ मेटालिक सोडियम विथ इथेनॉल। यानी कि आपको मेटालिक सोडियम एंड इथेनॉल का रिएक्शन करना है और उसका इक्वेशन आपको दिखलाना है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। इन दोनों का आप लोगों को यूज को बताना है 1 पॉइंट। व्हाट इज डीनेचर्ड स्पीड। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनल ग्रुप एंड राइट एन एग्जांपल। राइट द मोनोमर्स नेम्स ऑफ पीवीसी एंड टेफ्लॉन। Write the structural formula of any two organic compounds with molecular formula of C2H6O। यानी कि ये आपका मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ रहेगा, आपको दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को जाहिर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिटिक एसिड। राइट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 राइट द रिएक्शन फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन इन मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि सनलाइट की मौजूदगी में जो रिएक्शन होता है क्लोरीन का और मीथेन के साथ यानी हाइड्रोकार्बन के साथ, उसको आपको केमिकल रिएक्शन को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका है व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। राइट वन यूज ऑफ ईच। यानी कि सीएनजी गैस और एलपीजी गैस इन दोनों को जो इस्तेमाल है आपको इस्तेमाल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। व्हाट इज दिस फिनोमेनन कॉल्ड। यानी कि आपको आइसोमरिज्म बताना है, ऐसा जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है उसे हम लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल वेपर इट पास ओवर हीटेड कॉपर। राइट द रिएक्शन। यानी कि आपको इस चैप्टर्स जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें आपका रिएक्शन वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। आप लोग पीवाईक्यूज का पेपर देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे राइट द रिएक्शन बिटवीन दिस। तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। आप इस तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर ले, लर्न कर ले, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम में बहुत ही आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। राइट विद अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद मेटालिक सोडियम। ये भी क्वेश्चन आपका रिएक्शन से इन्वॉल्व है, यानी इथेनॉल और मेटालिक सोडियम का आपका रिएक्शन लिखना है। राइट आयुपिक नेम ऑफ CH2CH2COOH। यानी कि इसका आपका आयुपीएसी नेम लिखना है जो कि आपका होगा ये प्रोपोनिक एसिड। इस तरह का आप लोग और भी अपने बुक से क्वेश्चन को देख लेना है कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं 2 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स A and B हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला C2H2O। A react with metallic sodium to produce hydrogen gas but B does not react with metallic sodium। Write structural formula of the compound A and B। Write the balanced chemical equation of the reaction of A with metallic sodium। यानी कि आप लोगों को A और B पता करना है कि वो क्या है, दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो ये पैदा करता है। आपको इस चैप्टर से जितने भी इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं उसको अच्छे से लर्न कर लेना है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग फिजिकल साइंस में जितने भी चैप्टर है तमाम चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके माध्यमिक 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर से 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, क्योंकि 3 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आपको क्वेश्चंस नहीं आता है, मैक्सिमम 3 मार्क्स का भी आता है। तो यानी कि आप इस तमाम क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपको माध्यमिक में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह का या फिर यही क्वेश्चन आपको माध्यमिक में देखने को मिलेगा। क्योंकि मेन जो पॉइंट्स होता है इन तमाम पॉइंट्स से अब बहुत सारे जो सेशन के बुक्स होते हैं तमाम बुक से ये तमाम क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया गया है और आप लोगों के लिए पेश किया गया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।